फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम आज इस लेक्चर में क्या देखने वाले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो पॉइंट है उसके सारे कॉन्सेप्ट भी देखने वाले और इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 25 भी पूरा देखने वाले। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 25th लेक्चर। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 25th लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इस लेक्चर में देखने वाले जो एलसीएम होता है, हमारा जो एलसीएम होता है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले। ओके, जो हमारा एचसीएफ था, जो एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने के पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में पूरा देख चुके हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ओके, अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो तुम जाके देख लेना। सो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, इस लेक्चर में हम देखने वाले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या होता है। हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या देखते थे, हम सपोज हमको कोई वर्ड दिए 9 दिया है, 12 दिया है, सो हम इनके क्या करते थे, 9 के फैक्टर फाइंड करते थे। 1 हो गया, 3 हो गया। ओके, सो ऐसे हम फाइंड करते थे। ओके, ऐसे हम फाइंड करते थे। और अगर हमें 12 के फैक्टर्स फाइंड करना है तो 12 के फैक्टर्स फाइंड करते थे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ओके, सो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड करते थे। सो ऐसे हम फैक्टर्स फाइंड करते थे एचसीएफ में। ओके, फिर हम क्या करते थे, हम कॉमन हमारा फैक्टर फाइंड करते थे। इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है वो हम चूज करते थे। ओके, सो हमारे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है। ओके, 1 एंड 3 है। 1 एंड 3 में से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ। हम उसे एचसीएफ बोलते थे, इन दोनों का एचसीएफ बोलते थे। क्या है हमारा, 3 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता था। ये क्या हो जाता था, हमारा एचसीएफ हो जाता था। ओके, सो अभी ये एलसीएम में क्या बोल रहा है, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है। वहां पे क्या बोल रहा था, फैक्टर बोल रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें मल्टीपल बोल रहा है। ओके, सपोज अगर हमें कोई दो वर्ड दिए, अभी हमें फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, अभी हमें मल्टीपल्स निकालने हैं। ओके, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमें 2 दिया है और 3 दिया है। ओके, 2 दिया है और 3 दिया है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 के मल्टीपल्स निकालेंगे। 2 के मल्टीपल्स यानी क्या होता है, हम 2 का टेबल बोल सकते हो। ओके, 2 के मल्टीपल्स यानी 2 का टेबल, तुम 2 का टेबल तुम लिख सकते हो। ओके, 2 के मल्टीपल्स, ओके, हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, सो यहाँ पे 2 का टेबल लिखना है। सो 2 4 6 8, यहाँ पे 10, फिर 12 14। ओके, सो मैक्सिमम तक के लिख लेना जहाँ तक के तुम्हें कॉमन मिले। ओके, सो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 20। ओके, सो 10 तक के टेबल लिखना है। फिर 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 3 का मल्टीपल्स निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9। सो यहाँ पे आगे बहुत आएगा। ओके, सो अभी क्या बोला है हमें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे लोएस्ट कॉमन, सबसे पहले हमें कॉमन क्या मिलता है, सबसे पहले हमें दोनों के पास ये दोनों के मल्टीपल के पास कॉमन क्या मिलता है। ओके, 2 है क्या, नीचे नहीं है, 4 है क्या, नहीं है, 6 है क्या, हाँ 6 है, दोनों में 6 है। इसका मतलब हमको जो एलसीएम मिला, इन दोनों का जो एलसीएम मिला वो क्या मिला, हमें 6 मिला। इन दोनों का जो एलसीएम मिला है वो क्या है, हमारा 6 है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें मल्टीपल निकाले। हमें जो नंबरिंग दिए थे, 2 और 3 के नंबर दिए थे, उन दो नंबर्स के हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीपल्स निकाले उनके मल्टीपल्स आ गए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हमने लिख लिए। फिर हमने क्या किया, 3 के मल्टीपल्स निकाले, 3 6 9 आगे भी निकाल सकते हो। ओके, आगे भी निकाल सकते हो, बट हमें क्या फाइंड करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ओके, सो लोएस्ट यानी सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा तो जो कॉमन फैक्टर, जो कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास, वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमें उसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहाँ पे सपोज यहाँ पे तुम्हें दिया है
4 दिया है और 4 दिया है और 5 दिया है। ओके, 4 दिया है और 5 दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 के मल्टीपल निकालेंगे। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 28, सो ऑन, यहाँ पे पूरा 40 तक यहाँ पे आएगा। ओके, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 5 का, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मल्टीपल फाइंड करेंगे 5 के। 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे सो ऑन आते जाएगा। ओके, सो अभी हमें क्या फाइंड करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। ओके, सो अभी हम चेक करेंगे लोएस्ट कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, वो चेक करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 8 आता क्या 12 आता, नहीं, तो सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें 20, दोनों के पास 20 जो है वो फर्स्ट कॉमन है, 20 जो है दोनों के पास फर्स्ट कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20। उसका क्या है, 20 जो है उनका एलसीएम है। इन दो वैल्यूज का एलसीएम क्या है, 20 जो है वो होता है। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है। इन दो वैल्यूज का एलसीएम हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है। ओके, सो तुम्हें ये ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके, सो और एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज हमारे पास वैल्यूज है हमारे पास 6 है और 8 है। ओके, 6 है और 8 है। सो चलो फिर फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 6 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 36, सो ऑन आगे आते जाएंगे। ओके, सो फिर करेंगे 8 के चेक करेंगे मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स आते हैं 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, सो ऑन आते जाएंगे। ओके, इसके आगे आते जाएंगे। फिर अभी हमारी स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या चेक करते हैं, हमारा कॉमन क्या है इन दोनों में। कॉमन सबसे पहले हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है, इन दोनों मल्टीपल में के कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है हमें, 6 है क्या इसमें, नहीं है, 12 है नहीं है, 18 है नहीं है, 24 है, हाँ 24 दोनों में है। सो हमें कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। तो अभी हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल्स टू 24। ओके, सो हमें यहाँ पे हमारा आंसर जो है 24 मिल चुका है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें दोनों का जो कॉमन मल्टीपल था वो हमें मिल चुका है। क्या मिला है हमें, 24 मिल चुका है। ओके, सो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो हमें ये यूज़ करना है हमें प्रैक्टिस सेट 25 में। ओके, क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, हमें 2 नंबर्स दिए रहते हैं, उनके क्या करना पड़ता है, 2 दिए रह सकते हैं या फिर 3 भी दिए रह सकते हैं। ओके, सो तीनों का मल्टीपल लिखना है, तीनों में क्या कॉमन है सबसे पहले वो देखना है। यहाँ पे हमें 6 मिला, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, यहाँ पे हमने लिखे कि भाई यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। ओके, फिर क्या चेक किया हमने, 5 का चेक किया। 5 में भी हमने क्या, सबसे पहले क्या किया, हमने मल्टीपल्स फाइंड किए। फिर मल्टीपल्स के बाद हमने क्या चेक किया, हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो चेक किए, हमारा क्या मिला, 20 मिला। सो यहाँ पे हमने 20 लिख चुके। नेक्स्ट एग्जांपल में देखे 6 और 8 के, वहाँ पे हमको क्या मिला है कॉमन मल्टीपल, 24 मिला, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख चुके। ओके, सो यहाँ पे मैंने छोटा नोट्स यहाँ पे लिख के दिया हो, क्या लिख के दिया हो, टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर, राइट डाउन द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ गिवन नंबर एंड फाइंड द लोएस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हो कि अगर तुम्हें एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, जस्ट तुम्हें मल्टीपल्स लिखने, उन नंबर्स के मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स लिखे, फिर वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें जो कॉमन मल्टीपल्स है, उन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स है सबसे पहले मिलने वाला, वो तुम्हें आंसर में लिख लेना है। ओके, सो चलो फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 25 में। तो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 25 के ऊपर। ओके, सो हमारे प्रैक्टिस सेट 25 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बोला है। सो फर्स्ट एग्जांपल दिया है हमें, क्या दिया है हमें, फर्स्ट एग्जांपल दिया है इसमें तो 9 और 15 है। ओके, दिया है, तो चलो फिर मल्टीपल्स निकालेंगे हम। 9 के मल्टीपल्स लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 9 के मल्टीपल्स क्या आते हैं, 9 का टेबल आता है हमको
9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, फिर 45, 54 एंड 63 एंड 72 एंड 81 एंड 90। ओके, सो ऐसे कुछ हमारा टेबल आता है 9 का। फिर हम लिखेंगे मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 15 के मल्टीपल्स में हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा, 15 मिलेगा, 30 मिलेगा, 45 यहाँ पे 45 मिलने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते जाएगा। ओके, आगे हमें बढ़ते जाएगा। ओके, हमने यहाँ तक की क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे 45 जो हमारी वैल्यू है, 45 जो हमारी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे दोनों पे हमें दिख चुका है। सो हमने यहाँ पे देख लिए कि भाई हमें दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या मिला है, हमें 45 जो है वो कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 9 एंड 15 इज 45 जो हमारा आंसर है वो हमको मिल चुका है, वो हमारा आंसर है, हमें मिल चुका है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमको दिया। सो सेकंड क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है, हमें क्या बोला है, 2 दिया है, 3 दिया है एंड 5 दिया है। ओके, सो मैंने बोला था पिछली बार कि तुम्हें 3 भी वैल्यूज दे सकते हो, 3 भी वैल्यूज तुम्हें दे सकते हैं फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलो फिर फाइंड करते हैं। हमको आता है फाइंड करते आता है, तो हम अभी फाइंड करेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है, हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 के लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 के लिखेंगे। चलो फिर लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ओके, सो यहाँ तक के लिख चुके अभी हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 के लिखेंगे। सो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 सो ऑन। ओके, अगर नहीं मिले तो फिर आगे तुम चेक कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले तुम इतना ज़्यादा मत लिखना, बट तुम्हें कॉमन मिल जाए उतना तुम लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5 के लिखेंगे। 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे, तो 5 के मल्टीपल्स में क्या क्या आता है, 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, 25 आता है, 30 आता है, 35 आता है। ओके, सो इसमें सो ऑन आएगा। ओके, अभी हम चेक करेंगे हमें कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, कॉमन हमें कुछ मिल रहा है क्या। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6 यहाँ पे है, बट 6 यहाँ पे नहीं है। 8, 10 है क्या, 10 इधर है, बट यहाँ पे 10 नहीं है। 15 है, बट यहाँ पे 15 नहीं है। ओके, सो हमें मिल नहीं रहा, तो अभी और हम आगे बढ़ेंगे। तो 20 के आगे हम क्या लिखेंगे, 20 के आगे 22 आएगा। ओके, फिर 24 आएगा, 24 के बाद 26 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 30 आएगा। ओके, फिर 30 तक चेक करेंगे तो इसका भी 10 तक जाएगा, ये भी कहीं तो भी, इसमें भी कहीं तो भी 30 आएगा, कहीं तो भी 30 आएगा। ओके, सो इसमें भी 30 है। अभी हमको मिल चुका है, हमें जो कॉमन मल्टीपल जो फाइंड करना था, हमें 30 जो है हमें मिल चुका है। ओके, 30 जो है वो तीनों में कॉमन मिल चुका है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5 इज इक्वल्स टू कितना है, 30 है, वो हमें मिल चुका है। 30 हमें मिल चुका है। तो चलो फिर हमने इसमें क्या किया, हमने मल्टीपल्स फाइंड किए तीनों के। जब तक के नहीं मिला तब तक के हमने उनके मल्टीपल्स फाइंड करते गए। तो हमको कितने पे मिला, 30 पे मिला। 30 पे जाके कहीं तो भी वो हमको कॉमन फैक्टर मिला, कॉमन मल्टीपल मिला है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 12 और 18 दिया है। 12 यहाँ पे थर्ड लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 12 दिया है और 28 दिया है। 12 और 28 हमें दिया है। चलो फिर हम फाइंड करते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मल्टीपल्स लिखेंगे ऑफ 12 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो चलो 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या है, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आएगा। ओके, 48। 12 का टेबल तुम्हें पूरा लिख लेना है। ओके, तुम्हें 12 का टेबल जो है वो पूरा लिख लेना है। फिर यहाँ पे 84, 96, 108 एंड लास्ट है
102। ओके, सो तुम्हें 12 का टेबल लिख चुके हैं हम। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल्स ऑफ 28। 28 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 28 के मल्टीपल्स लिखेंगे। चलो फिर 28 के मल्टीपल्स लिखते हैं, 56, 84। ओके, अगर तुम्हें नहीं पता उनके टेबल्स, अभी ये 28 जो है बिगेस्ट, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई। अगर 28 का टेबल नहीं पता तो तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कितना होता है। 28 टू चा, 28 थ्री चा, ऐसे चेक करके तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे और आएंगे 100। ओके, यहाँ पे आते जाएंगे आगे। सो हमें यहाँ पे यहाँ तक ही मिल चुका है, हमें लास्ट यहाँ तक कि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अगर तुम्हें सेकंड बिगेस्ट वैल्यू में अगर तुम्हें पहले ही तुम्हें कॉमन फैक्टर, तुम्हारा कॉमन मल्टीपल दिख जाए तो उसके आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सो हमें यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या मिला है, कॉमन मल्टीपल मिला है 84 हमें जो है कॉमन मल्टीपल यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 28 इज इक्वल्स टू 84 हमें जो है, हमें कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है, हमारा कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। ओके, सो क्या दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, 15 और 20 दिया है। तो चलो फिर इनके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 15 के मल्टीपल्स लिखेंगे। चलो फिर 15 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 75 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 105 के बाद 120 आएगा एंड सो ऑन, आते जाएंगे। ओके, आगे आगे वो बढ़ते जाएंगे। अगर फिर हमें नहीं मिला तो फिर और आगे हम बढ़ाएंगे, बट अभी बट थोड़ी देर के लिए हम यहाँ तक की फाइंड करेंगे। अगर हमें इन दोनों में अगर यहाँ तक कि अगर हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिला देन हम क्या करेंगे, आगे इसके आगे भी और फाइंड करेंगे, इनके मल्टीपल्स आगे भी फाइंड करेंगे। ओके, सो चलो फिर हम चेक करते हैं 30 के मल्टीपल्स ऑफ 30 चेक करेंगे। सो चलो फिर चेक करते हैं। यहाँ पे क्या, सॉरी 30 नहीं 20 है, 20 के मल्टीपल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20, 40, यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे और आगे आएगा। ओके, हमने 60 तक की क्यों लिया, क्योंकि हमारा 60 ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन मिल चुका है। सो हमें जो हमारा एलसीएम हमें मिल चुका है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें है जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 15 and 20 इज इक्वल्स टू 60 हमें मिल चुका है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी है हमें, 8 दिया है और 11 दिया है, 8 और 11 हमें दिया है। ओके, सो मल्टीपल्स लिखेंगे, सबसे पहले इनके मल्टीपल्स लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं। चलो 8 आएगा, 16, 24, 32, 40, 48 आएगा, फिर आएगा 56, फिर आएगा 64, फिर आएगा 72, फिर आएगा 80 आएगा, फिर आएगा 88, फिर आएगा 96। ओके, सो ऐसे कुछ आगे बढ़ते जाएंगे, इसके मल्टीपल्स आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारे मल्टीपल्स के सेकंड के मल्टीपल्स चेक करेंगे। हमारा सेकंड है 11 है, 11 के चेक करेंगे। यहाँ पे 11 आएगा, 22 आएगा, यहाँ पे 33 आएगा, 44 आएगा, 55 आएगा, 66 आएगा, 67 आएगा, सॉरी 67 बताओ, 77 आएगा, यहाँ पे 88 आएगा। ओके, सो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कॉमन मल्टीपल जो है हमें मिल चुका है। क्या है, दोनों में 88 जो है हमारा कॉमन मल्टीपल हमें मिल चुका है। सो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 इज इक्वल्स टू 88। जो हमारा कॉमन मल्टीपल है हमें मिल चुका है, कॉमन मल्टीपल जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। वो क्या है, वो है हमारा 88 जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 5 सब क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, हमें फाइंड करना था एलसीएम, ये जो नंबर दिए उनके एलसीएम फाइंड करना था। हमने 5 क्वेश्चन के एलसीएम जो है फाइंड कर चुके हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीपल्स निकाले, जो नंबर दिए उनके मल्टीपल्स निकाले। ओके, मल्टीपल्स निकाले, फिर उनमें जो कॉमन
फर्स्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो निकाले, और वहाँ उसी को हमने क्या बोला, एलसीएम बोला है, उसी को हमने क्या बोला, एलसीएम बोला है। ओके, सो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, इसे कुछ हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन द प्लेग्राउंड इफ चिल्ड्रन आर मेड टू स्टैंड फॉर अ ड्रिल आइदर 22 रोज और 25 टू अ रोज। ओके, वो क्या बोल रहा है, एक ड्रिल होती है यानी परेड होती है जो हमारे मिलिट्रीज में किया जाता है। ओके, मिलिट्रीज में बोलो, आर्मीज में बोलो, वहाँ पे ड्रिल किया जाता है। उन्होंने क्या किया, वो करने के लिए उन्होंने क्या किया, 20 रोज पहले किए, या फिर 20 रोज किए पहले, फिर 25 रोज किए। ओके, उन्होंने क्रिएट किए, फिर क्या किए, ऑल ऑल रोज आर कंप्लीट एंड नो चाइल्ड इज लेफ्ट आउट। ओके, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जब 20 और 25 रोज किए, तब वहाँ उसके बाद उनके पास कोई चाइल्ड नहीं बचा। ओके, सिंगल चाइल्ड कोई नहीं बचा। ओके, फिर क्या बोले हैं उन्होंने, व्हाट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल, उस स्कूल के हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें फाइंड करना है। उन्होंने क्या दिया है, 20 रोज दिए हैं हमें। ओके, 20 और 25 रोज में उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को ड्रिल करने के लिए उन्होंने खड़े किए। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, उस स्कूल के पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करना है। ओके, पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करना है। तो चलो फिर फाइंड करते हैं। फाइंड करने के लिए चलो फिर फाइंड करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, पॉसिबल नंबर फाइंड करना है। तो वो पॉसिबल नंबर हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे क्या होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे। चलो फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लोवेस्ट पॉसिबल। सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25। ओके, 20 और 25 के जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें जो मिलेगा, वो ही हमारा क्या होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होगा। ओके, उस स्कूल के। ओके, सो चलो फिर हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम किसके फाइंड करेंगे, हम मल्टीपल फाइंड करेंगे। सबसे पहले मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 20 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो 20 के मल्टीपल्स क्या आता है, तो 20 आएगा, 40 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, फिर आएगा 120, 140, यहाँ पे 160, 180। ओके, 180 एंड यहाँ पे आएगा 200। ओके, सो ऐसे कुछ हमें मिल चुका है। ऐसे हमने 20 के मल्टीपल्स फाइंड कर चुके हैं। अभी हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, किसके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे किसके, 25 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे 50 आ गया, फिर यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे आएगा 100। ओके, सो 100 आ गया यहाँ पे। सो हमने 100 पे स्टॉप कर दिया। 100 पे स्टॉप क्यों किया, क्योंकि हमको जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है चाहिए था वो मिल चुका है। हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 100 है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 100 है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 इज इक्वल्स टू 100, इज इक्वल्स टू 100। ओके, सो यहाँ पे हमें लिख लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन उस स्कूल में फाइंड करना था। ओके, सो हमें मिल चुके हैं। हमारा जो एलसीएम है वही वो चिल्ड्रंस है, वो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्या है, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमने क्या लिखे, द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 100। ओके, उस स्कूल में कितने लड़के होंगे, 100 लड़के होंगे। ओके, 100 चिल्ड्रंस होंगे। ओके, उस स्कूल में हमने उस स्कूल की जो वैल्यू है हमने फाइंड कर ली। ओके, उस स्कूल के चिल्ड्रंस की वैल्यू, सॉरी नंबर जो है, उन चिल्ड्रंस के नंबर जो है हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो हमें इसमें क्या बोला था, हमें पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, उस स्कूल में कितने चिल्ड्रंस फाइंड करने हैं। तो हमने यहाँ पे 100 फाइंड कर चुके हो। हमने क्या किया, हमने एलसीएम निकाले उन दो रोज का, हमने उन दो रोज में जितने भी लड़के खड़े थे उन दो रोज का हमने एलसीएम निकाले। जो एलसीएम हमारा निकला 100, वही हमारा क्या हो गया, हमारा वही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, वही हमने वो बोल दिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी में मनी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मनी लिख लेता हूँ। ओके, मनीज बोलते हैं, या फिर दाने बोल सकते हो तुम, वो जो गले में पहनते हो। ओके, वो मनीज होते हैं, वो बीड्स उसके पास क्या है, विना हैज सम बीड, सी वांट टू मेक नेकलेस विथ इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच। वो
नेकलेस बनाना चाहती है, नेकलेस बनाना चाहती है इक्वल नंबर्स ऑफ बीड्स के। इफ सी मेक नेकलेस ऑफ 16, 24 and 40 beads, there is no beads left over. What is the least number of beads with her? ओके पास ओके, उसने अगर नेकलेस बनाए 16 बीट्स के, 24 बीट्स के और 40 बीट्स के। ओके, सो उसके बाद उसके पास कोई भी बीट्स नहीं बचा है, उसके पास कोई भी बीट्स नहीं बचा है, तो फिर हमें क्या फाइंड करने बोला है? लिस्ट नंबर ऑफ बीट्स उसके पास कितने थे, कितने बीट्स पूरे उसके पास थे, वो हमें फाइंड करने हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। चलो तो फिर फाइंड करते हैं। ओके, सो हमें वो कैसे मिलेगा? वो हमें कैसे मिलेगा? हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 16 और 24 और 40 का, जो हमारा लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल जो है वो हमारा क्या होगा? लिस्ट नंबर ऑफ क्या हो गए? बीट्स हो गए, लिस्ट नंबर ऑफ बीट्स हो गए। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओके, सो हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। क्या लिखा है हमने? The least number of bits with Veena is equal to the LCM of 16, 24 और 40 का जो हमारा LCM मिलेगा वही क्या होगा? वही हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा उसके पास बिट्स कितने हैं वो नंबर्स हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले चलो फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले मल्टीपल फाइंड करेंगे। ओके, मल्टीपल फाइंड करेंगे किसका? मल्टीपल्स ऑफ 16 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। सो 16 के मल्टीपल्स क्या आते हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16, 32, फिर 48, 64, ओके, फिर 80, यहाँ पे 96, 112, फिर यहाँ पे आएगा 128, फिर आएगा 144, फिर आएगा 160, फिर आएगा 176, फिर आएगा 192, फिर आएगा 208, फिर आएगा 224, फिर आएगा 240, फिर आएगा 256। ओके, जितने भी आएंगे तुम्हें फाइंड कर लेना है, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है एलसीएम, तुम्हें कॉमन मल्टीपल निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हमने 16 के लिख लिए और जगह छोड़ दिए यहाँ पे। अगर हमें इस पर भी इतने मल्टीपल्स लिखने के बाद भी अगर हमें कॉमन मल्टीपल नहीं मिला, तो इसके बाद हम लिखने के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी। फिर यहाँ पे लिखे और मल्टीपल्स ऑफ 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे हम। यहाँ पे आएगा 24, 48, 72, यहाँ पे 96, फिर आएगा 120, फिर आएगा 144, फिर आएगा 168, फिर आएगा 192, फिर आएगा 216, फिर आएगा 240। ओके, सो हमने इतने यहाँ पर भी लिख चुके हैं। ओके, फिर और नेक्स्ट हमें किसके कॉमन फैक्टर? 40 के करना है। ओके, मल्टीपल हमें करना है 40 के। सो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 40 के मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पे, तो 40 आएगा, 80 आएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, यहाँ पे 160 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 200 आ जाएगा और यहाँ पे 240 आ जाएगा। ओके, सो हमें अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल चुका है। हमारा कॉमन मल्टीपल हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है। क्या मिला? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें इतनी वैल्यूज में कोई कॉमन फैक्टर हमें कोई कॉमन मल्टीपल हमें नहीं मिला है। हमें क्या मिला है? ये जो 240 है, तीनों में जो है हमें कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। तीनों में जो हमें चाहिए था वो कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40 इज इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पे हमने 240 लिख चुके हैं। ओके, सो अभी हमें क्या चाहिए था? हमें आंसर में क्या पूछा था? लिस्ट नंबर ऑफ, उसके पास बिट्स कितने वो पूछा था। तो यहाँ पे लिख लेंगे द लिस्ट नंबर ऑफ बिट्स इज कितने हैं? 240 उसके पास क्या है? लिस्ट नंबर ऑफ बिट्स उसके पास है। उस वीना के पास 240 बीट्स उस वीना के पास है। ओके, सो हमें फाइंड करना था बीट्स कितने हैं उस वीना के पास, तो हमने फाइंड कर चुके हैं। हमने क्या किया? मल्टीपल फाइंड किया। मल्टीपल फाइंड करने के बाद हमने क्या निकाला? एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया? उस एलसीएम को ही हमने हमारे बीट्स मान लिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन तो वो हम फाइंड करेंगे। चलो फिर ये फाइंड करते हैं। सो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? An equal number of laddus has been placed in 3 different box. ओके, हमें क्या बोला है? इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज है
3 डिफरेंट बॉक्स में वो रखे। ओके, फिर क्या बोल रहा है आगे, द लड्डूज इन द फर्स्ट बॉक्स, सॉरी यहाँ पे बॉक्स है, वेयर डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 20 चिल्ड्रंस इक्वली। ओके, वो फर्स्ट बॉक्स जो है उसके लड्डू उन्होंने कितने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, 20 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ओके, द लड्डूस इन सेकंड बॉक्स, उन्होंने सेकंड बॉक्स के कितने चिल्ड्रंस को दिए, 24 चिल्ड्रंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर थर्ड बॉक्स के कितने चिल्ड्रंस को दिए, 12 चिल्ड्रंस को उन्होंने दे दिए। ओके, इक्वली। ओके, फिर क्या बोला है हमें, नो नॉट अ सिंगल लड्डूज वॉज लेफ्ट। ओके, उन्होंने क्या बोले, उन डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ये लड्डूस तीनों बॉक्स के उन चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास कोई भी लड्डूस अभी नहीं बचा है। फिर क्या पूछा है उन्होंने, देन व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूस इन 3 बॉक्स ऑल टुगेदर। ओके, सो उन 3 बॉक्स में, उन 3 बॉक्स में, ये जो 3 बॉक्स थे हमारे, उन 3 बॉक्स में कितने लड्डूस थे, टोटल कितने लड्डूस थे, मिनिमम कितने लड्डूस थे, हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो हम चलो फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक बॉक्स में कितने लड्डूस थे। ओके, एक बॉक्स में लड्डूस कितने थे हम वो फाइंड करेंगे, मिनिमम एक बॉक्स में लड्डू कितने थे वो फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इस 20, 24 और 12 के जो एलसीएम है वो फाइंड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 20 के हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। ओके, सो 20 के हमारे मल्टीपल्स क्या है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 आता है, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। ओके, सो तुम्हें फाइंड करते जाना है, तो यहाँ पे हमने 200 तक लिख लिए, 200 तक लिख चुके हैं। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, 24 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। 24 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे 48, फिर 72, फिर 96, ओके 120। ओके, तो हम यहाँ पे 120 पे रुक जाते हैं, 120 पे रुक जाते हैं। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, 12 के फाइंड करेंगे। सो 12 के फाइंड करते हैं, चलो यहाँ पे 12 आएगा, 24 आएगा, 36, 48, 60, 72, 84 आएगा, फिर 96, यहाँ पे आ जाएगा 108 और यहाँ पे आ जाएगा 120। ओके, सो 120 हमें मिल चुका है। सो अभी हमें कॉमन जो हमारा एलसीएम है वो क्या है, हमारा कॉमन मल्टीपल क्या मिल चुका है, 120 जो है तीनों में मिल चुका है। ओके, सो ये हमारा एलसीएम है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 20, 24 एंड 12 इज इक्वल्स टू 120। ओके, सो हमने इस एलसीएम को हमने क्या माने थे, इस एलसीएम को हमने क्या बोला था, एक बॉक्स में कितने लड्डूज है वो हमने इस एलसीएम को डिनोट किया था। तो हम लिख लेते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स इज इक्वल्स टू कितने हैं, 120 लड्डूस एक बॉक्स में है, 120 लड्डूस वन बॉक्स में है। तो हमें कितने बॉक्स के लड्डू फाइंड करने हैं, हमको 3 बॉक्स दिए। ओके, 3 बॉक्स दिए, तो 3 बॉक्स में कितने लड्डूस है वो फाइंड करने हैं। तो चलो फिर फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमारे 1 बॉक्स को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 360। ओके, सो हमारे 3 बॉक्स के लड्डू जो है हमें मिल चुके हैं। हमारे 3 बॉक्स के लड्डू कितने हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डू इन 3 बॉक्सेस कितने हैं, 360 हमारे पास टोटल 3 बॉक्स के लड्डू थे। टोटल 3 बॉक्स के जो थे हमारे पास लड्डू 3 बॉक्स के थे। ओके, 360 जो थे हमारे लड्डू टोटल उसके पास थे। ओके, उन 3 बॉक्स में 360 लड्डू थे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट स्क्वायर इन अ सेम बिग रोड। ओके, सो वो क्या बोल रहा है, ट्रैफिक लाइट्स बोल रहा है 3 डिफरेंट स्क्वायर ऑन सेम बिग रोड। एक बिग रोड पे क्या है बोल रहा है, 3 डिफरेंट लाइट्स है बोल रहा है, ट्रैफिक लाइट्स। फिर क्या बोल रहा है, दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकंड, 20 सेकंड, 120 सेकंड एंड 24 सेकंड। वो क्या बोल रहा है, एक ग्रीन लाइट्स का जो टर्न ऑन है, मीन्स ग्रीन लाइट्स कितने सेकंड बाद वो
टर्न ऑन होती है कितने कितने सेकंड बाद होती है, 60, 120 एंड 24 सेकंड के बाद। फिर क्या बोला है, when the single were switch when the signal was were switch on 8 o'clock in the morning, all light were green, ओके। मॉर्निंग में जब सिग्नल जब ऑन होते हैं सो सब लाइट कैसे होती है, ग्रीन होती है। सब लाइट कैसी होती है, ग्रीन होती है, ओके। सो हमें आगे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग आफ्टर दैट विल ऑल 3 सिग्नल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन, ओके। सो वो ग्रीन लाइट साइमल्टेनियसली क्या कितने मीन्स कितने टाइम तक वो ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, ग्रीन लाइट सेम ऑन रहेगी, वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो चलो फिर हम फाइंड करते हैं। तो हमारा जो ये होगा, हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वो जो साइमल्टेनियसली कितने सेकंड तक मीन्स कितने सेकंड तक वो ग्रीन लाइट ऑन रहेगी 8 बजने के बाद वो 8 o'clock के बाद जब ऑन होगा स्विच, उसके बाद कितने टाइम तक उस ग्रीन लाइट सिंगल ग्रीन लाइट कितने टाइम तक वो ऑन रहेगी, वो हमें फाइंड करना है, ओके। सो हमारा 60, 120 और 24 का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा जो ये टाइम है, ये जो टाइम हमारा इनका फाइंड करना है, कितने टाइम तक वो ग्रीन लाइट चालू रहेगी, सेम इस पे तीनों इस पे चालू रहेगी, वो हमें फाइंड करना है। वो हो जाएगा हमारा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24 का हमारा एलसीएम हो जाएगा। सो चलो फिर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल फाइंड करेंगे, 60 के हम मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो चलो 60 के मल्टीपल लिखते हैं। 60 आएगा, 120 आएगा, फिर आएगा 180, फिर आएगा 240, फिर आएगा 300, फिर आएगा 360, फिर आएगा 420 आ जाएगा, फिर 480 आ जाएगा। फिर हम फाइंड करेंगे 120 के फाइंड करेंगे मल्टीपल्स। तो यहाँ पे 120, 240, यहाँ पे 360, ओके। सो हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके, यहाँ पे और आगे आएंगे। फिर हम फाइंड करेंगे मल्टीपल फाइंड करेंगे, 24 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, ओके। सो 24 के मल्टीपल्स क्या आते हैं, 24 आ जाएगा, ओके। 24 फिर आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा 72, फिर आएगा 96, फिर आएगा 120 और इसके आगे बढ़ते जाएंगे, ओके। सो हमें यहाँ पे हमारा जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो मिल चुका है। वो हमारा कितना है, 120 जो है वो हमारे को मिल चुका है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24 इज इक्वल्स टू 120, ओके। सो हमें यहाँ पे हमारा एलसीएम मिल चुका है, इसका मतलब हमारे को हमारा आंसर भी मिल चुका है, हमारा आंसर भी मिल चुका है, ओके। सो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम हमारा आंसर लिख लेते हैं। द सिग्नल, हमें क्या फाइंड करना था, सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना था, साइमल्टेनियसली ग्रीन लाइट का टर्न कितने मिनट्स तक रहेगा, कितने मिनट्स तक आएगा, ओके। सो 120 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट का टर्न ओवर आएगा, ओके। सिग्नल में जब भी सिग्नल टर्न ऑन होगा तो ग्रीन लाइट का टर्न ओवर कितने इसमें आएगा, 120 सेकंड यानी 2 मिनट्स में आएगा। हमने 2 मिनट्स क्यों बोले, क्योंकि हमारे 1 मिनट्स में कितने होते हैं, 1 मिनट्स में हमारे सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे 120 दिया है, इसका मतलब 2 मिनट्स में इस ग्रीन लाइट्स का जो टर्न ओवर है वो आएगा, वो ग्रीन लाइट का टर्न ओवर आते जाएगा, ओके। सो हमको जो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में हमने फाइंड कर चुके, ओके। हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाला। जो एलसीएम आया वही जो हो गया उस ग्रीन लाइट का टर्नओवर हो गया, वही जो ग्रीन लाइट का जो टर्न ऑन साइमल्टेनियसली होते रहेगा वो कितने सेकंड बाद होते रहेगा, 120 सेकंड बाद वो होते रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। गिवन द फ्रैक्शन 3/45 and 22/75, write their equivalence fraction with the same denominator and add their fraction, okay। so हमें क्या बोला है, write their equivalence fraction, okay। equivalence fraction with
सेम डिनोमिनेटर, हमें उनका सेम डिनोमिनेटर जो है वो उनका सेम करना है। फिर क्या करना है, एंड ऐड देयर फ्रैक्शन, हमें इन फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन हमें मिलेंगे उनको हमें ऐड कर देना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इनका हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का हम कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो हम 45 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। हमारे 45 के मल्टीपल्स क्या है, 45 आएगा 180 आ जाएगा, फिर 225, फिर आ जाएगा 270, फिर आ जाएगा 315, फिर आ जाएगा 360। ओके, तो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, सो तुम्हें इसके मल्टीपल्स लिखते रहना है। ओके, सो और आगे यहाँ पे आएगा, हमने यहाँ पे गाड़ी स्टॉप कर लिए। फिर नेक्स्ट हमारा किसके करने हैं, 75 के करने हैं। 75 के चलो फाइन करते हैं। 75, फिर आएगा 150, फिर आएगा यहाँ पे आएगा 336। तो यहाँ तक के हमने लिख चुके हैं। सो हमें कॉमन यहाँ पे कहीं तो भी हमारा कॉमन दिख चुका है, हमारा कॉमन मल्टीपल दिख चुका है। हमारा कॉमन मल्टीपल क्या है, 225 जो है हमारा कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। हमें 225 हमारा को क्या मिल चुका है, कॉमन मल्टीपल जो है हमें मिल चुका है। सो हमने यहाँ पे लिख लिए, हमने यहाँ पे लिख लेते हैं हम एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 225 हमें हमारा एलसीएम मिल चुका है। फिर आगे क्या करना है, हमें ऐड करना है। हमें क्या बोला है, ऐड द फ्रैक्शन, जो हमें फ्रैक्शन मिलेंगे, अभी हमें जो आगे फ्रैक्शन मिलेंगे उसे हमें ऐड कर देना है। ओके, सो हमें 45 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाला फ्रैक्शन मिला है। इन दोनों में कॉमन हमें फ्रैक्शन मिला है हमने 5 से। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 13/45 था हमारे पास, इज इक्वल्स टू, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 30। हमारे इस वैल्यू को हमने देखा था, हमने जब फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन बोलो एडिशन बोलो, हमने फ्रैक्शन चैप्टर में जब देखे थे, हमने अगर किसी चीज़ को नीचे से हम मल्टीप्लाई कर रहे, अगर हम नीचे के डिनोमिनेटर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 5 लिखा, इसका मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने 1 किया है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने 1 जो किया है। ओके, सो यहाँ पे 5 कर चुके हैं। तो यहाँ पे 13 × 5 कितना होता है, 65 होता है। और ये हमने 45 × 5 हमने देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाले थे, तो हमने यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हमने लिख लिए। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, हमारा 22/75 थी। तो यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने कितने से किया था, 1 2 3। तो यहाँ पे हमने ऊपर नीचे कितने से किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 66/225 यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके। अभी इन दो फ्रैक्शंस का हमें क्या करना है, इन दो फ्रैक्शंस का हमें एडिशन करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले फ्रैक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, 45 + 22/75 इज इक्वल्स टू, हमें ये वाला फ्रैक्शन कितना दिया है, ये वाला फ्रैक्शन हमें बोला है 65/225 + 66/225। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखते थे, हम उसे कॉमन में लिखते थे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65 + 66/225 लिखेंगे। फिर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे। इन दोनों का एडिशन क्या आता है, इन दोनों का एडिशन हमें मिल जाएगा 131, यहाँ पे 225 हमें यहाँ पे मिल चुका है। फिर हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा था, हमें इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हमें पूछा था, इक्विवेलेंस उन दोनों का फ्रैक्शन पूछा था। तो हमारा इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हमको मिल चुका है। हमारा इक्विवेलेंस फ्रैक्शन क्या है उन दोनों का, हमें जो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन पूछा था इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन हमको पूछा था ऐड करके जो फ्रैक्शंस हमें फाइंड करने थे, हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। हमारा इक्विवेलेंस फ्रैक्शन क्या है, 131/225 जो है हमारा ये रिक्वायर आंसर है, ये हमारा जो रिक्वायर आंसर है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सो हमने यहाँ पे लिख चुके क्या लिखे, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन ऑफ
13/45, 13/45 एंड 22/75। एंड हमें क्या पूछा था, और उन दोनों का इक्विवेलेंस फ्रैक्शन पूछा था, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन उनके फाइंड कर चुके। फिर हमें क्या पूछा था, एंड द एडिशन ऑफ, इन दोनों की एडिशन पूछी थी, हमने इन दोनों का एडिशन भी यहाँ पे फाइंड कर चुके। इन दोनों का एडिशन क्या था हमारा, 131/225 हमारा जो आंसर था हमने यहाँ पे लिख चुके। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने फ्रैक्शन, ये जो डिनोमिनेटर है उनके क्या निकाले, मल्टीपल्स निकाले उनके, फिर इन डिनोमिनेटर्स के हमने एलसीएम निकाले। एलसीएम क्या मिला हमको, 25 मिला। तो ये एलसीएम हमारे दोनों इस पे कितने कितने पे जो मिला है, यहाँ पे हमारे को एलसीएम हमारा मिला, एलसीएम हम 5 मल्टीपल पे मिला, 45 के 5 मल्टीपल पे मिला है, फिर इस इधर 3 मल्टीपल पे मिला, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ओके, सो हमने यहाँ पे कॉमन जो हमारे से इक्विवेलेंस जो थे, इक्विवेलेंस हमारे फ्रैक्शन थे, हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इन दो फ्रैक्शंस का हमने क्या किया, एडिशन किया, तो हमारे को क्या मिला, हमारे को जो हमारा रिक्वायर आंसर एडिशन पूछा था फ्रैक्शन का, वो हमें मिल चुका है। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके, सो हमने इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से देखा। ओके, सो ये था हमारा 56 प्रैक्टिस सेट और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और ये हमारा 25 प्रैक्टिस सेट जो था, ये हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट भी था। सो इस चैप्टर में हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट देखे, एलसीएम के कॉन्सेप्ट देखे, हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने सब कुछ यहाँ इस चैप्टर में इन 3 लेक्चर्स में, इन पिछले 2 और ये 3 लेक्चर्स में हमने देख चुके हैं। ओके, इस चैप्टर के लिए हमने 3 लेक्चर्स बनाए हैं। ओके, अगर ये पिछले लेक्चर्स तुमने नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके, सो मैं इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ तक कि हमारा 25, ये हमारा 25 प्रैक्टिस सेट था, यहाँ तक कि हमारा 25 प्रैक्टिस सेट था, और ये हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर भी यहाँ तक के था। सो अगर तुम्हें कोई डाउट्स होंगे इन लेक्चर्स में तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आया होगा सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।